अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हयाम बट और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही मज़ेदार है, इन्फॉर्मेटिव है। और इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत हमें इसलिए भी पेश आई क्योंकि हमें अक्सर जो सवालात लोग करते हैं वो शादी से रिलेटेड होते हैं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी होगी कि नहीं, कैसी होगी, शोहर कैसा होगा, बीवी कैसी होगी क्या। तो हमने उसका ये हल निकाला अजमल रहीम साहब ने कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम में ख़वातीन को सबसे पहले, क्योंकि ख़वातीन जो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ख़वातीन का बहुत अहम रोल होता है। वैसे तो ज़िंदगी के हर शोबे हर पहलू में ख़वातीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ही उनका, बिल्कुल। तो आज के इस प्रोग्राम में अजमल रहीम साहब ने कुछ टिप्स और कुछ खूबियाँ ऐसी बतानी है ख़वातीन को कि अच्छी बीवी होने के लिए आपको क्या ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में हमारी जो आज की जनरेशन है इसको तरबियत की और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम बहुत ही जो भी हमें सब पता है, तो सब नहीं पता होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होने के बावजूद भी हमें नहीं पता होती, हमें समझ नहीं लग रही होती उन चीज़ों की। तो हम इस प्रोग्राम में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है वो 15 टिप्स कह लें या खूबियाँ बयान करेंगे और बाकी जो है अगली 2 प्रोग्राम में होंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, यहाँ बड़ी एक्साइटेड नज़र आ रही हैं आप, क्या बात है कि सर ख़वातीन को मतलब अच्छी बीवी होने की टिप्स मिलने हैं, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी मिल जाए कुछ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं अक्सर मेरे पास मियाँ बीवी आते हैं और आपने मेरी वीडियो पे गौर किया कि मैं ख़वातीन को काउंसलिंग बहुत करता हूँ। मेरी मिसेज़ पास बैठी होती है तो वो कहती थी कि ये मर्दों को भी समझा दिया करे, औरतों को ही आप जोर लगाते हैं। एग्जैक्टली। और आप लियो ख़वातीन की बात करते हैं तो उनको कहते हैं ज़रा लो की पे चलना है, ज़रा ऐसे करना है, और ख़वातीन को हमेशा कह रहे होते हैं अच्छा चले कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो मुझे आपसे इससे ना एहतजाज करना है, मैंने इख्तलाफ करना है कि मर्दों को क्यों नहीं समझाते। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारा जो है ना बरसगीर जो है ना ये हस्बैंड डोमिनेटेड अपना खिता है, और हमारा जो हस्बैंड है इंक्लूडिंग माई सेल्फ थोड़ा सा माइजर और छोटे दिल का मालिक है। ठीक है, मैं लफ्ज़ सख्त यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अक्सर होते हैं ना कि मैं इसको अक्सर कहता हूँ यार यहाँ का हस्बैंड बड़ा कमीना आदमी है। ठीक है, क्योंकि वो खुद जो मर्जी करे, बीवी के मामले में वो बहुत ही माइजर है, बहुत ही छोटे दिल का मालिक है। और इसीलिए आप चाहते हैं कि मर्द तो उसकी ये खसलत यहाँ की ऐसी है इस खित्ते की, तो ख़वातीन को इसके साथ मैनेज करके कैसे चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि अब आपको पता है कि ये डोमिनेटेड मेल डोमिनेटेड फैमिली, देन क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, आसान बना लें। और आगे हम प्रोग्राम करेंगे इनको खामन कैसे होने चाहिए, फिर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ज़्यादा मैं बच्चियों को यकीन करें, मैं बड़ी काउंसलिंग करता होता हूँ। मेरे पास जब क्लाइंट कोई आता है तो मैं उनको, एक तो मैं डिवोर्स के सख्त खिलाफ हूँ, और जो डिवोर्स जो हो रही है ना माशरे में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। तो एक अच्छी बीवी की खूबियाँ, अगर उसका हस्बैंड बरसगीर का है और बाहर का भी हो, ठीक है ना, तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। शी विल बी कहते हैं रिच लेडी, रिच मराद के खुशियों से रिच, कंफर्टेबल। अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है तो फिर सब क्या बात, सुकून है। तो खूबी नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। शोहर के रिश्तेदारों से नफरत नहीं करना। ये अक्सर देखा जाता है। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि बीवियाँ जब अपना कोई रिश्तेदार आ जाए तो भाग भाग के, चाय की ट्रॉली इतनी अच्छी सजी होती है, और फिर अगर कोई हस्बैंड का कोई रिश्तेदार आ जाए तो शक्ल पे तीवड़ियाँ आ जाती हैं जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एक पहला बूटा लग जाता है उसके मर्द के दिल में कि यार ये मेरे रिश्तेदारों को नफरत बड़ी निगाह से देखती है। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जब भी शोहर के रिश्तेदार आए बढ़ बढ़ के आगे जाना है, क्योंकि वहाँ से आपकी रैपो शुरू होनी है। यहाँ उसके घर गए थे, उसकी बीवी तो बड़े अखलाक से पेश आई, वहाँ पे हस्बैंड के नहीं आपको चेक किया जा रहा है, आपके अखलाक को चेक किया जा रहा है। एंड यू विल, इफ़ यू वांट टू गेट अ प्लेस इन योर हस्बैंड हार्ट, तो ये नंबर 1 कुलिया। लेकिन अगर हस्बैंड के रिश्तेदार ये मतलब इस टाइप के हों कि इतना वो पिंच करने वाले, या देखिए वो एक लिमिट होती है ना, वो आगे चलते हैं ना, उसको करते हैं बस। ठीक है, हस्बैंड के वो जो कंबाइन फैमिली में रहते हैं तो वो उस पर काफ़ी
प्रेशर आ जाता है। लेकिन इसका हमारा इस पॉइंट का आपका जो मैं कि अपनी तरफ से आप ठीक रहे, आप ठीक, अपनी हाँ, तरफ से मौका कोशिश करें कि कोशिश हस्बैंड के आप जब एक शादी के बाद आपका मेजर चेंज ऑफ लाइफ आता है, बिल्कुल एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, और वहाँ पे आपने अच्छा वो खवातीन मार खाती हैं, जाके उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल कि यू विल चेंज देम, यू विल हैव टू चेंज, यू विल हैव टू एडजस्ट विद देम। नंबर 2, कुछ अपनी माने कुछ हाँ, उनकी करें। अपनी मनवाने के तरीके बताता हूँ ना। नंबर 2, शोहर को अहमियत देना। इम्पोर्टेंस 90% खवातीन शादी के बाद अपने हस्बैंड को अहमियत नहीं देती। घर आया उसको परवाह नहीं करेंगी, ठीक है, खाना टाइम पे नहीं देंगी, और उनको उनके साथ शक्ल शक्लें बना लेंगी, ठीक है, उसके बाद को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगी कि वो भी कोई मैंने ये काम कर दिया है। अगर यही कह दें कि मियाँ जी तो बाप को भी कहते हैं, हस्बैंड को भी कहते हैं, अगर ये मैं काम कर लूँ तो आपको बुरा तो नहीं गुजरेगा, उसकी रजा ले लें, उससे पूछ लें, ठीक है ना, तो उसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दें। अक्सर जो मॉड खवातीन है ना, जो थोड़ी डोमिनेंट, वो तो प्रॉय नहीं करती, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, ठीक है, वो इसलिए उस पे वो घर में एक स्टार्ट शुरू हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट का। नंबर 3, घर पे तवज्जो देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दूसरे घर में आती हैं, उसको घर को घर ही नहीं समझती, खास तौर पर कंबाइंड फैमिली में। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल खवातीन का मैं एक देखा है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है कि वो बिल्कुल घर को घर नहीं समझती और घर में नुक्स निकालती रहती हैं हर वक्त। अगर आप उस घर को अपना घर समझ लें और तवज्जो दें, यू शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसको पार्ट ऑफ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि मेरी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरनी और यही मेरा हस्बैंड का घर है। हर चीज़ तरतीब से रखनी, हर चीज़ टाइम पे करनी, हर चीज़ ये करनी, तो उस पर क्या होगा, एक घर में एक डिसिप्लिन सा हो जाएगा, अपनायत भी आ जाएगी, और हस्बैंड भी कहेगा यार मेरी बीवी कितनी सुगड़ है। बिल्कुल ठीक है, हो गया, इस पर एग्री है। चल आगे चलते हैं। बच्चों पे तवज्जो देना। अच्छी माँ वो होती है जो बच्चों पे तवज्जो देती है। बच्चों को मैंने देखा, वो बच्चे पढ़ गए जिनकी बच्चे माँ से डरते हैं, बाप से नहीं डरते। बाप प्यार करता है, माँ जरा खींच के रखती है, स्क्रू। बिल्कुल, ठीक है। तो अक्सर घर क्यों खराब होता है कि जब माँ, आजकल की माँ ये लेके बैठ गई अपने घर को, तबाह कर लिया उन्होंने इस मोबाइल की वजह से, ठीक है, छोड़ दें इसको फारग वक्त देखें, फारग वक्त जब टाइम हो, नॉट ऑन द कास्ट ऑफ बच्चे, ठीक है। ये इस बात पे भी एग्री करती है फुली। हाँ, वर्किंग वूमेन जो सारा दिन घर पे नहीं होती, तो घर जब आए तो उसको तो घर को थोड़ी तवज्जो दे दे, बच्चों के पास बैठ जाए। बच्चों की एक बड़े अच्छे को चल रहा था, काश मैं, बच्चा कहता काश मैं मोबाइल होता तो हर वक्त अपने अम्मा अब्बा के हाथ में होता, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ जो है ना, वो बहुत ही, ये बच्चों पे तवज्जो देना, अगर आपने अपनी अगली नस्ल बेहतर करनी। नंबर आगे चले, 5, वक्त की पाबंदी। बच्चों ने सुबह 8 बजे स्कूल जाना, अब माँ सो रही है, ठीक है, तो माँ का क्या काम है, सुबह उठे, उसको अलार्म लगाना पड़े बेशक, उठ के बच्चों के वो अवल तो कपड़े रात को तैयार करके रखे। अच्छी माएँ हमेशा रात को करके अलार्म लगा के टाइम, बच्चों पे उठाना, टाइम पे उठाना, उनके बस्ते तैयार करने, उनका नाश्ता तैयार करना, नाश्ता बना के देना, और मियाँ को भी नाश्ता करवाना, ठीक है, और फिर वापस। हाँ, तो टाइम की तो जो फोड़ बीवियाँ होती हैं ना, वो बड़ी सो रही होती हैं, और बच्चे बेचारे ना, कोई आधे भूखे जा रहे होते हैं, आधे कुछ जा रहे होते हैं, और फिर आगे जाके बच्चों को टीचर से भी मार पड़ रही होती है। उनको पता है 1-2 बजे आ जाना है, तो उनके आने पे खाना तैयार हो, टेबल पे लगा हो, उनकी ड्रेसिंग, उनकी सारी कुछ चेंज, और ये ना हो कि बच्चे आके भूखे बैठे रहे, आप अपना काम में रखें तो टाइम की। फिर आपको ये पता हो कि बच्चों ने इतने बजे वो मस्जिद में आना है, ट्यूशन पढ़नी है, बाद में स्पोर्ट्स में जाना है, एक शेड्यूल बना के रखें। क्लियर, इस पे एग्री है ना? फुली। ओके, थैंक यू। अब शोहर से नरम लहजे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये आते ही, यानी जब खामद अंदर दाखिल होता नहीं
तो एकदम बर्स्ट कर जाना, ये कहा कि बिजली चली गई, आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आपकी बहन ने ये कह दिया, आपके जी घर में बिजली चली गई। लेट हिम कम, उसको पहले आए बैठाएं, उसके साथ बातचीत करें, थोड़ा सा रेस्ट दें उसको, थोड़ा सा वो कमा के बाहर अब खप के आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली भी अगर आप खुद भी हम सोचें कि हम जो वर्किंग लोग हैं, हम बाहर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से सिनेरियो, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, बाहर कितने झटके पड़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बाहर की दुनिया बहुत डिफिकल्ट है। तो जब घर जाएं, और घर जाता है इंसान सुकून के लिए, अगर हम अपनी भी बात करें एग्जाम्पल लें, तो घर जाएं और जाते साथ ही सबसे पहले कोई ना कोई शिकायत ही कुछ इस तरह मिल जाए तो इंसान खुद बर्स्ट हो जाता है। क्या उसका क्या निकलना है, कोई हेटनेस एक डेवलप हो जाती है। अच्छा, बात चाहे सही हो लेकिन टाइम देखें। अच्छा, फिर धीमे लहजे से बात है। मैंने एक चीज़ नोट की है, वो बीवियां जो अपने खामद को तू करके या नाम से बुलाती है ना, वो बहुत फेलियर है। आप खामद के साथ थोड़ा सा इज्जत से बात करें, आप करके। अच्छा, हमारे माशरे में नाम भी नहीं लेते अक्सर ख़वातीन, वो चौधरी साहब या बच्चे का मुन्ने के अब्बा, ठीक है ना, इस तरह की बातें। और अगर आप आते ही ओ तू कितने गया से, तो हूं है तो क्या, एक तू का लफ्ज़ हमारे माशरे में ना पंजाबी का, ये एक थप्पड़ है, ये बंदे को एक दफ़ा उधेड़ के रख देता है। ठीक है, तो आते नरम है। आगे आप आज कैसा दिन गुजरा है, तबीयत ठीक है, आप बैठे सामान पकड़े, उसको फैसिलिटेट करें। अगर वो बाथरूम में गया तो ये रख दें उसको, थोड़ा सा बाहर से कमा के लाया, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कमा के लाया, यानी कि मस्ट शो सम केयरिंग। क्लियर? इस पर कोई, मैं देखे इस वक्त तो आपने मेरे पे ना क्रिटिसिज्म किया है कि आप औरतों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, टिप्स तो अभी तक अच्छी हैं जो कि बेसिक हैं, और ये मेरे ख्याल में ना अपना के या इससे डिसएग्री करके तो अपना ही नुकसान है। दूसरों के सामने शोहर की खूबियां बयान करना वेरी इंपॉर्टेंट। और खवातीन को पता नहीं क्या होता है दूसरों के सामने। हाँ, अच्छा, खावन सब कुछ कर रहा होता है तो पता ही नहीं, काम नहीं पता, ये है वो है, नलका नलायक है, निकम्मा है। मैं तो अगर मेरा अब्बा पैसे ना भेजता हो तो इसमें तो मेरा तो जीना था। ये समझ लें कि आप अपने आप को नंगा कर रहे हैं, अपना पेट नंगा कर रहे हैं। जब आप अपने खावंद की बदखोइयाँ कर रहे हैं ना, तो अंडरस्टूड है यू आर अब्यूजिंग योरसेल्फ। ये वो अगला बंदा ना 100% उसके दिमाग में आता है, ये भी फोड़ औरत है ना जो खावंद की। बहुत बुरा माना जाता है बाहर की सोसाइटी में जब खावंद के नुक्स निकालना। ठीक है, क्लियर? आगे चले, कितना नंबर अब? 9th, शोहर के वालिदैन से हुस्न सलूक। मैंने कई चीज़ें देखी। एक चीज़ मैं बड़ा एक्सपीरियंस आपको ये यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँ। बिल्कुल जरूर। देखें, माँ ने इस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, बिल्कुल, और 24 साल उसको पाला, एक एफिलिएशन डेवलप हुई, ठीक है। और आप आते ही आप उस बच्चे को उसकी माँ से अलहदा करने की कोशिश, ठीक है। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप उसकी माँ से दोस्ती कर लें और अम्मा जी करके उसको हेल्प आउट करें। मियाँ जो होगा ना, वो कहेगा कि हर वक्त मेरी वालदा के पास बैठे रहे तो मुझे भी कुछ टाइम दो, ठीक है ना। वो खुद मैनेज करेगा आपको माँ से दूर करने का। अदरवाइज वो माँ के पास नहीं जाएगा। माँ के पास अगर अकेला जाएगा तो माँ कहेगी देखिया तेन मिलन नहीं देती, वो तेन कमरे च बंद किया है, मेरे खिलाफ बोलती है। तो अगर अच्छी बीवी अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ ले। देखिए, आपकी वालदा आपको फैंटी भी लगाती है, मारती भी है, चूंडी भी बढ़ देगी, मुंह भी कुट देगी, ठीक है, और तंज भी करेगी। तो वो सास है, उसको भी माँ समझ के अगर वो थोड़ा सा डांट देती है ना, सुन लो चुप करके और जाके कहना माँ जी गुस्सा ना करो, मैं नहीं करांगी अंदर, सॉरी। और मैंने बड़ी अच्छी बच्चियाँ देखी जो अपनी सास के साथ दोस्ती की हुई है, एंड दे आर बीइंग बेनिफिटेड अ लॉट। और मियाँ जो है ना, वो हमेशा अपने बेटे की तरफदारी नहीं करती, वो हमेशा अपने बहू की तरफदारी करेगी और उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जब आप अपने खामद के माँ बाप को, बहन भाइयों को तरजीह दे रहे हो, खामद अंदर से बहुत खुश हो रहा होता है
बिल्कुल। उसके अंदर एक अजीब हमदर्दी है, बल्कि आंखों में आंसू भी आया, तो यार देखा मेरी बीवी मेरे माँ बाप का कितना ख्याल कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ पल्ले बांध ले, बेशक आगे से डांट पड़ जाए, टाइम पे एक चाय का कप आपने अपने लिए बनाया तो एक जाके आप उनको भी कप चाय का दे दें, खाना टाइम पे दे दें। नहीं है तो जाके देखिए, बुजुर्गों के साथ बैठ के गप लगा लेना तो बुजुर्गों की वही खुराक है। बिल्कुल। ठीक है, मैं अब भी अपने पेरेंट्स के साथ 2-2 घंटे उनको बोलने देता हूँ, लेट देम स्पीक। अच्छा, जब बात शुरू होती है तो उनकी आवाज़ बड़ी थोड़ी सी लागत सी होती है, लेकिन जब एंड होता है तो आवाज़ फुल थ्रेट में होती है। इसी तरह मेरी मदर की, इस तरह वालिद। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा सा टाइम तो दें, उन्होंने आपको पाला है और आगे आपने भी उनको पालना है। बिल्कुल। अल्लाह ना करे माँ बाप बच्चों के मरोने मिन्नत हो। ठीक है, और मैं माँ बाप को नसीहत करूँगा, कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बच्चों के नाम मत लगाएं। ये मैं बता दूं। नहीं तो अपना हिस्सा अपने अलग से रख लेना। वो जब आप विल लिख के भेज दें, सब कुछ रख दें कि ये इस तरह बांटा जाएगा, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में औलाद के सारा कुछ दे देते हैं तो मोस्टली औलाद बच्चों के केयर, माँ बाप की केयर नहीं करते। ठीक है, एनीहो ये मेरी सोच है। अच्छा, उसके बाद शोहर को उसकी फैमिली के बारे में अच्छा बताना। वो देखा ब्याह ते गए सी, और तुम्हारी भाभी कैसे चिचिर करके मुझे देख रही थी, घूर की थी, कमीनी सी। वो देखा वो आपकी जो बहन की नन थी, वो देखा आपकी बहन जो वहाँ पे क्या कर रही थी, मुझे ऐसे कर रहे थे। जब आप उसके खामन को नुक्स निकालना शुरू कर दें, उसकी फैमिली को, जो मर्जी करो, खामन के दिल में कुदूरत पैदा होगी। खामन कभी जाके, अब वो हमेशा अपने, आपने नोट किया होगा, मर्द हमेशा जाके अपनी सास के साथ भी गप लगाएगा, अपनी सालियों की भी तारीफ करेगा, सारा करेगा, लेकिन आपने आइंदा अपने उसकी खामन की फैमिली की नुक्स नहीं निकाल के खामन को बताना। बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं आप ये ख्वातीन। ये करके देखे तो सही, करके देखे तो सही। अच्छा, आगे चले जी। ये क्लियर पॉइंट। ठीक है, होता नहीं है वैसे, लेकिन ये टिप्स मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। शक ना करना, ये औरत का सबसे बड़ा काम है, शक करना। हाय, अब क्या करें, शक आ जाए तो क्या, मर्द भी तो ठीक रहे ना। देखिए, फिर मैं वही बात ना कर रहा वो हूँ, का दे, शक ऐसे ही तो नहीं आता। शक क्यों भाई, आपकी साइड से बोल देखें, रहे हैं। मेरी बात सुने, अयाम आप में कमी है तो वो मियाँ बार फ्लर्ट कर रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं, आजकल के मर्द तो वैसे ही बदल। आपने ड्रामे नहीं देखे आजकल के, बीवी सबसे अच्छी भी ये वो है, लेकिन बस अजीब दौर चल रहा है सर, इस तरफ भी तो थोड़ा सा देखिए मेरी रोशनी वो, डालें। उस पर बात करेंगे, मैं बिल्कुल बात करूँगा, मैं आपकी बात पे मैं आप agree लोगों करता की हूँ। साइड पे हूँ। शक करेंगे ना, एक शक जो है ना, वो बंदे को बहुत नीचे ले जाता है। हाँ, वैसे। और हर वक्त चिक चिक टेलीफोन, और माइंड में वो चल, माइंड में ये देखे ना, टेलीफोन देख के कहते फोन आया, किसके साथ गप्पे लगाए, मुस्कुराहट क्यों आई चेहरे पे। ओ भाई बाबा, अब को एजुकेशन का दौर है और वहाँ पे भी खवातीन बैठी होती हैं, वो सारा कुछ बैठा था। अगर कोई मैसेज ऐसा आ जाता है कि व्हाट्सएप के कई मैसेज ऐसे आते हैं, बंदा खाम खा हंसना शुरू कर देता है, खाम खा जवाब देता है। आप जब देखते हैं कि मियाँ चैटिंग कर रहा है और हंस भी रहा है, फ़ौरन दिमाग में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अव्वल तो मैं मियाँ को जब लेक्चर दूंगा उनको भी बताऊंगा कि घर आके मियाँ बीवी मोबाइल इधर रख दें, बस जो बच्चों का टाइम है, बीवी का टाइम है, उसको मोबाइल को यूज़ नहीं करना। ये मोबाइल ने भी एक हमारी जिंदगी अजीब फसाद डाला। शक नहीं करना, ठीक है। ठीक है जी। जैसे कहते हैं ना, वो क्या करना, स्पेकुलेट करना। ठीक है। एक और फिक्रा होता है, मैं भूल स्पेक्टिक गया। होता है, मैं भी भूल चल यानी वो याद आ जाता फिर बताता। 12वीं जो अच्छी वो ये है किफ़ायत शायर होना। बीवी वो अच्छी है जो मंथली सेविंग भी करती है साथ, और बुरे वक्त में जा कह रहे अच्छा पैसे नहीं है, ये ले मैंने कुछ जमा किए थे दे दो। यकीन करें वो आपका रवैया आपकी ज़िंदगी में आपकी कद को बहुत बढ़ा देता है, और आपके अपने लिए भी अच्छा। क्योंकि मैं अक्सर मेरे पास 90% केस तो मियाँ बीवी के प्रॉब्लम ही आते हैं। बिल्कुल, और उसको इसीलिए तो आज का ये ठीक है शो ना, कर रहे हैं। तो तभी तो मैंने इशू शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर रिसर्च की, बकायदा 10 साल की रिसर्च है, 55 एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे और अकमल भाई के।
56 सॉरी, और 55 डिवोर्स रुक गई, 56 एक डिवोर्स क्या के करवाई। अच्छा, इसको वो आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो कफ़ायत शारी, आप रुथलेसली बजट को प्लान करना सीखें। जब पैसे आते हैं तो आप ये देखें इतने पैसे मैंने यहाँ खर्च करने, इतने यहाँ खर्च करने, इतने। हम अब एक चीज़ और आ गई है, ग्रोसरी, एक लफ्ज़ सुना, ग्रोसरी करने जा रहा हूँ, और फिर ऑनलाइन ऑर्डर। हम अपना 30% बजट एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं ग्रोसरी पे। वहाँ पे आपके सामने चीज़ें पड़ी होती शो में, अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और घर में वो चीज़ पड़ी पहली ज़ाया हो रही होती है। 30% पैसे आपके वेस्टेज में जाते हैं। ठीक है, ग्रॉसरी में। ये कल मैं अपनी मिसेज को भी कह रहा था, देखिए ये चीज़ें लेके, ये तो पहले भी पड़ी थी, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो मैं इनको ये कहता होता हूँ कि छोटी बस खाने की चीज़ें कोई ऐसी है, चीनी ले है, आटा ले है, आपको जो बाकी तो आपके हर मोहल्ले में 7 दुकानें हैं, तो वक्त पे हो तो आप मंगवा लें। फिर ये होता है कि जिनके घर में मुलाजम वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ वो ग्रॉसरी, वो चोरी भी बहुत होती है। ठीक है, अच्छा चोरी नहीं होती तो ओवर उसकी कंजप्शन हो जाती है। एग्जैक्टली, जब ज़्यादा है तो फिर पैसे जब चीज़ पड़ी है तो फिर खोल के इस्तेमाल होती है। तो कफ़ायत शारी एक बीवी को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र है अभी तक मेरी बातों को एग्री करी जा रही है। नहीं, ये तो बेसिक रूल्स हैं जो कि ना सिर्फ बीवी, अगर आम हालात में भी मर्द और औरत दोनों अगर अपनाएं तो उनको फ़ायदा ही है। तो अभी तक तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि हर किसी का, हर औरत का, हर मर्द का मिजाज डिफरेंट है, तो हर किसी के लिए इन सब पे वो करना, प्रॉपर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और जो कोशिश करने वालों की जीत होती है। चले 13 नंबर, आजी वंशकारी, झुकना। अल्लाह ताला ने कहते हैं ना, फल ਉਹਨੂੰ लगता है जरा झुकता है। ठीक है, फल वाले पौधे हमेशा देखें वो सिर नीचे आता है। जितनी आजी इंस्कारी होगी उतना ही आपको अल्लाह ताला ब्लेसिंग करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है रोब डालने का। पाँच दफ़ा ऐसा होता है अपना हयाम के शादी, एक अमीर घर की लड़की गरीब घर में चली जाती है, तो वो ताने दे दे के मार देती है, मेरे अब्बा के घर में ये था, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें ये है वो। मिसाल के तौर पे मैं आप एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आर्मी की अगर फ़र्ज़ करें, एक ब्रिगेडियर साहब की बेटी की शादी एक कैप्टन से हो जाती है। ठीक है, कैप्टन से होनी ना, तो या जनरल साहब की बेटी की शादी एक कैप्टन से होगी। अब बेटी का दर्जा उस वक्त शादी से पहले एक जनरल का दर्जा है। ठीक है, अब वो क्या है, कप्तान से ब्याह के एक बड़े घर से छोटे घर में चली जाएगी कप्तान के ओहदे पे, उसकी तो तनजली होगी, तनजली होगी। हाँ मेरा थैंक यू फॉर तनजली होगी, उसकी डिमोशन होती है, उसका लेवल जनरल से निकल के कप्तान पे आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आके उसको अपने आप को कायम करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे उसका दिमाग, वो अपने खामन को भी वो सबॉर्डिनेट समझना शुरू कर देती है। इसी तरह दूसरे सिविल में भी, ये ना कहे कि आर्मी वालों के बारे में बात की, सिविल में भी ये होता है। अगर एक ब्यूरोक्रेट, तो एग्जाम्पल के लिए आपने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि तो आपको जब भी लड़की की शादी होगी तो उसकी डिमोशन ही होती है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अपने माँ बाप के घर में हर बंदा ही राजा और रानी और ठीक है ना। सब चीजें। सो वहाँ पे आप जितना झुकेंगे उतना ही मियाँ आपका ख्याल करें। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर, शोहर की तारीफ करना। एनकरेजमेंट वैसे भी बहुत जरूरी है। ऐसे भी जो जब आप फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो लिख रहे होते हैं लव यू, आई लव यू जान, आई लव यू टू, मिस यू टू, ये वो फिक्रे चलते हैं ना आजकल। लुकिंग हैंडसम, ओह क्यूट चल रहे होते हैं ना। मैं अक्सर ये देखता रहता हूँ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये आपको मैसेजेस का बड़ा पता है। नहीं देखें मैं लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ मेरे देखें प्रैक्टिकली मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा था हॉस्टल में जाके सीखा था। बिल्कुल 82 में उस वक्त 22 साल का था जब मैं हॉस्टल में गया। अभी मैं आम कॉलेजों के हॉस्टल में नहीं गया था, अभी मैं ऑफिसर हॉस्टल में गया था आर्मी स्टाइल का। वहाँ पे हमें बड़ा संजीदा सा माहौल था, बट आई लर्न अ लॉट, बड़े लोगों से मिलकर।
तो जब आप उन मुख्तलिफ रेसेस, मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ कौमों के साथ रहते हैं ना, तो आप बड़ा कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ें, ये अक्सर जब डिस्कशन होती है ना, तो वो चीज़ें मैं नोट करता हूँ कि किस बात पे। देखो मैंने इसको मैसेज भेजा, इससे मुझे जवाब ही नहीं दिया, इसका मोबाइल बंद था। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी जो मैंने इल्म सीखा है, विद प्रैक्टिकल सीखा, मैंने हर शोबे का एनालिसिस किया। दिस इज़ द रीज़न कि मैं आई एम एबल टू सेटल द इशू बिटवीन कपल्स। ठीक हो गया। सो शोहर की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, आप उसके अच्छे पॉइंट उठाओ। ठीक है, फला वक्त आपने बहुत अच्छी बात की, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, छोड़े आज ये नहीं अच्छी लग रही, ये शर्ट पहने और ये करें, आपने आज ये किया। अच्छा, फिर ऑफिस बैठे एक मैसेज भेज दो, जानू आई मिस यू, कब घर आना है। और जानू के ये क्या आगे से कह ले, हाय अल्लाह अभी तो जान छुड़वा के आया हूं, फिर क्या करें। ठीक है ना। तो वो एक गुड जेस्चर जरूर दिया करें आपने। हाँ बिल्कुल। देखें अभी ये अभी डिस्कशन जारी है। बिल्कुल, तो आखिरी इस सेगमेंट का, आज की एपिसोड का शोहर की पसंद का ख्याल रखना। अच्छा, वो क्या खाने में अब उसको पता है कि ये मूंगरे नहीं पसंद, और जब वो घर आए तो आप मूंगरे पका के रखे हो आगे। आपको नहीं पसंद लग रहा है? मिसाल दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि जब इंसान को कोई एग्जांपल देता है ना, जो चीज़ या मुझे आलू मटर अच्छे नहीं लगते बगैर गोश्त के, वो पके हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा, जब कभी घर में पकते हैं तो मेरी मिसेस जो है ना, वो हमेशा साइड बाय साइड कोई और चीज़ ज़रूर बना लेती है। हाँ, ठीक है। सो आप गुस्सा बहुत दफ़ा होता है। अच्छा, फिर आप टीवी देख रहे हैं, मिसेज आपकी वो दूसरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उस पर तनकीद शुरू कर। एक ख़वातीन में एक बहुत बड़ी, जब बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम लगा होता है तो सामने आके खड़ी हो जाना और आप उस प्रोग्राम में इंटरप्शन करनी और सारे प्रोग्राम का बदमज़गी कर देनी, उस पर भी खामन बड़ा चिड़चिड़ा होता है। और जैसे प्रोकोल इस तरह हो, दूसरा भी थोड़ा वक़्त का इंतज़ार करें, वक़्त को देखें और देखें इस वक्त उसका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है, तो थोड़ा सा आधा घंटा वेट कर ले। ठीक है। इसी तरह जब आप हस्बैंड के कान खींचेंगे ना, स्क्रू करेंगे, तो उसकी भी बातें करेंगे आप। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो आज का जो प्रोग्राम इस पे हम ख़त्म करते हैं। अगले जो 15 या 50 है, तो बाकी पॉइंट्स वो अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको यहाँ पे कोई एतराज़ है या कोई ऐड करना चाहे तो खुल के डिस्कशन करें, इस पर लिखें। हम इस प्रोग्राम को और एक्सटेंड करेंगे। अभी एक और प्रोग्राम करना है हमने, अच्छे शोहर की खूबियाँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे शादी से रिलेटेड मसाइल आते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी सेल्फ करेक्शन करके, हर इंसान अगर अपनी सेल्फ करेक्शन शुरू कर दे, तो बहुत से मामला तो कंसल्ट किसी से करने से पहले ही खुद ही घर में ठीक हो जाएंगे, वो पैदा ही नहीं होंगे। तो आजकल वैसे भी तरबियत और इन सब चीज़ों की बहुत वो है, क्योंकि हम सब जो है ना अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स के पास बैठते नहीं, इंक्लूडिंग हम आवर सेल्फ। तो हमें जो है ना फिर मोबाइल्स पे रहते हैं, तो अगर मोबाइल पे हैं तो फिर उस पर कुछ अच्छी चीज़ सीखें, और अच्छी चीज़ सीखेंगे, वीडियो पसंद करेंगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो किसी और के साथ भी शेयर करना चाहें, अपनी किसी दोस्त के साथ जिसकी शादी हो रही हो, तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।